आप सभी का एफडी क्लासेस में स्वागत है। आज हम 13 जनवरी को जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सारे क्वेश्चन को देखेंगे। आप लोगों के लिए एक सूचना है, अर्जुना करंट अफेयर 2022 के जितने भी एडिशन निकले हैं उनमें से महत्वपूर्ण प्रश्न का वीडियो अपलोड कर दिया गया है, आप उसे भी देख सकते हैं। चलिए आज का पहला प्रश्न देखिए। नेशनल ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप 2022 में 500 मीटर स्प्रिंट यूथ गर्ल्स श्रेणी में छत्तीसगढ़ से किसने कांस्य पदक जीत हासिल किया है? तो सही आंसर होगा सुश्री ज्योत्सना ने कांस्य पदक जीत हासिल किया है। चलिए ध्यान देंगे। साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा असम के गुवाहाटी में 11 से 15 दिसंबर तक आयोजित नेशनल ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप 2022 का आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न देखिए। छत्तीसगढ़ में कबीर शोध संस्थान का निर्माण किस स्थान पर किया जाएगा? तो सही आंसर होगा रायपुर में कबीर शोध संस्थान का निर्माण किया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रदेश में मुंबई जैसी फिल्म सिटी कहाँ बनाया जाएगा? तो क्या सही आंसर होगा महासमुंद जिला में प्रदेश में मुंबई जैसी फिल्म सिटी बनाया जाएगा। चलिए ध्यान देंगे। यह फिल्म सिटी 327 एकड़ में मुंबई जैसी फिल्म नगरी डेवलप की जाएगी। प्रदेश के महासमुंद जिले में छत्तीसगढ़ की पहली फिल्म सिटी विकसित की जाएगी। प्रदेश के संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यह जानकारी दी है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो इनका सही आंसर होगा हर साल 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। चलिए ध्यान देंगे। भारत में प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। यह दिन स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। वर्ष 1994 में भारत सरकार ने इस दिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में घोषित किया है और राष्ट्र 1995 से हर साल इसे मनाया जा रहा है। वर्ष 2023 की थीम है विकसित युवा विकसित भारत है। इसे ध्यान देंगे, इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए। 2023 में दुनिया की सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट सूची में भारत कितने स्थान पर है? तो सही आंसर होगा पासपोर्ट सूची में भारत अभी वर्तमान में 85वें स्थान पर है। चलिए ध्यान देंगे। 2023 हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार जापान दुनिया की सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट सूची में शीर्ष स्थान पर है, जो 2023 में 193 वैश्विक गंतव्यों में वीज़ा मुक्त प्रवेश की अनुमति देता है। भारत ने 2022 से अपनी स्थिति में 2 स्थानों का सुधार किया है और सूचकांक में 85वें स्थान हासिल किया है। दूसरा स्थान सिंगापुर और दक्षिण कोरिया द्वारा साझा किया गया है, मतलब सिंगापुर और दक्षिण कोरिया दोनों दूसरे स्थान पर हैं और यह 192 देशों में वीज़ा मुक्त प्रवेश की अनुमति देता है। अगला प्रश्न देखिए। विश्व बैंक ने अपनी जनवरी 2023 की वार्षिक आर्थिक संभावना रिपोर्ट में फाइनेंशियल ईयर 2023 में भारत की अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत बढ़ने का अनुमान लगाया है? वेरी एमपी क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। इनका सही आंसर है विश्व बैंक के अनुसार यह 6.9% है। चलिए ध्यान देंगे। रिपोर्ट के अनुसार भारत 2023 में 7 सबसे बड़े उभरते बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था होगी। विश्व बैंक को उम्मीद है कि 2023 में वैश्विक विकास दर 3% से घटकर 1.7% हो जाएगी। अगला प्रश्न देखिए। हाल ही में प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? वेरी एमपी क्वेश्चन का सही आंसर होगा थिरू एस नदेशन को यह सम्मान से सम्मानित किया गया है। चलिए ध्यान देंगे। थिरू कुमार नदेशन को जनवरी 2023 में सामुदायिक कल्याण के लिए उनके योगदान के लिए प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्होंने कोविड प्रकोप के दौरान श्रीलंका में फंसे भारतीयों की सहायता के लिए एक अनुदान संचय की शुरुआत की थी। वह ये सम्मान प्राप्त करने वाले भारतीय प्रवासियों के रूप में श्रीलंका से दूसरे सदस्य हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए।
छत्तीसगढ़ कृषि विभाग ने प्रदेश में रबी फसलों का रकबा कितने प्रतिशत बढ़ाने की योजना तैयार कर रही है? तो इसका सही आंसर होगा 5% रबी फसलों का रकबा बढ़ाने की योजना है। चलिए ध्यान देंगे, छत्तीसगढ़ में दलहनी फसलों का रकबा धीरे धीरे बढ़ रहा है। छत्तीसगढ़ में खरीफ फसल के धान की कटाई के साथ ही रबी की बुआई शुरू हो गई है। इस बार इसका क्षेत्रफल 5% बढ़ाने की तैयारी है। पिछले साल रबी सीजन के दौरान 18,30,000 हेक्टेयर खेतों में रबी की फसल बोई गई थी। कृषि विभाग ने इस साल 19,25,000 हेक्टेयर में फसल लगाने की योजना तैयार की है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा संचालित किस योजना का चयन स्कॉच अवार्ड के लिए किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा मोर मयारू गुरुजी को स्कॉच अवार्ड सिल्वर के लिए चयन हुआ है। चलिए ध्यान देंगे, छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा संचालित मोर मयारू गुरुजी कार्यक्रम का चयन स्कॉच अवार्ड सिल्वर के लिए किया गया है। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग को यह अवार्ड नई दिल्ली में प्रदान कर सम्मानित किया जाएगा। मोर मयारू गुरुजी कार्यक्रम के माध्यम से आयोग ने प्रदेश के लगभग 2000 शिक्षकों को प्रशिक्षित किया है। छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष श्रीमती तेज कुमार नेताम हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए। वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य दूध उत्पादन में कौन से स्थान पर है? इसका सही आंसर होगा दूध उत्पादन में छत्तीसगढ़ 18वें स्थान पर है। चलिए ध्यान देंगे, छत्तीसगढ़ के मैदानी इलाकों में पाए जाने वाले नाटी और दुबली पतली देसी कौशली गायों ने दूध उत्पादन के मामले में देश के 36 राज्यों में 18वें स्थान पर पहुंचा दिया है। छत्तीसगढ़ प्रति व्यक्ति 159 ग्राम दूध की आवश्यकता होती है, इसे ध्यान देंगे। राष्ट्रीय औसत 406 ग्राम दूध की आवश्यकता होती है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। एनीमिया मुक्त भारत अभियान में छत्तीसगढ़ देश में कौन से स्थान पर है? वेरी एमपी क्वेश्चन, इनका सही आंसर होगा छत्तीसगढ़ देश में 3रा स्थान पर है। चलिए ध्यान देंगे, एनीमिया मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत बच्चों, किशोरों, गर्भवती तथा शिशुवती महिलाओं को IFA आयरन फोलिक एसिड सप्लीमेंट उपलब्ध कराने में छत्तीसगढ़ देश में 3रा स्थान पर है। पहला स्थान पर आंध्र प्रदेश, दूसरा स्थान पर महाराष्ट्र और तीसरे स्थान पर छत्तीसगढ़, इसे भी याद रखिए। एनीमिया मुक्त भारत अभियान के तहत 6 माह से 19 वर्ष तक के बच्चों तथा गर्भवती व शिशुवती महिलाओं को IFA की खुराक दी जाती है। छत्तीसगढ़ में IFA सप्लीमेंट का ओवरऑल स्कोर 73.8% है। पिछले वीडियो में हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि 21 जनवरी 2022 को रायपुर में होने वाले इंटरनेशनल क्रिकेट वनडे मैच किसके क्रिकेट खेला जाएगा? तो क्या सही आंसर होगा भारत और न्यूजीलैंड के बीच यह मैच खेला जाएगा। अब आपके लिए आज का प्रश्न है, इसे भी देख लीजिए। प्रदेश के किस जिले में राज्य का सबसे बड़ा ग्रामीण औद्योगिक पार्क का निर्माण किया जा रहा है? तो क्या सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। यदि हमारे वीडियो आपके लिए यूज़फुल है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक और कमेंट हमें वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है।